So, welcome back. This is an extra class from my side, not a part of the dowsing master class. जैसे मैंने कल गुड आप मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनल जी। तो जैसे मैंने कल आप लोग को कमिट किया था, दो चीज़ें आप लोग को बताऊंगा मेरी तरफ से। एंड अगेन, नॉट अ पार्ट ऑफ एनी क्यूरिकुलम और एनी अदर कोर्स। ये बस मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अपने क्लाइंट वर्क में यूज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सोचा कि चलो आप लोग को भी बता दूँ। तो आज की 10 मिनट ही आप लोग का लूंगा, 5-5 मिनट ही। पहली है हाउ टू ट्रेस द लॉस्ट ऑब्जेक्ट विद अ नक्षत्र। और दूसरा एक प्रश्न कुंडली है, जो ज्योतिष में भी आती है, एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में भी आती है। तो ये है न्यूमरोलॉजी के आधार पे। तो सुचिता मैडम को अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बहुत सिंपल मेथड है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो हाँ, सेकंड मेथड है, मतलब नक्षत्र वाला थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, पर मैंने उतनी ही चीज रखी है जितने आप लोग की जरूरत है। ठीक है। तो पहले हम प्रश्न कुंडली पे, न्यूमरोलॉजी पे आते हैं कि कैसे हम एकदम एग्जैक्ट जवाब आप दे सकोगे सामने वाले को। पर ये तभी करना है, ये प्रश्न कुंडली, जब भी सामने वाला सीरियस हो, मजाक मजाक में नहीं। अच्छा भाई बताओ, आज मैं ऑफिस जाऊँ कि नहीं जाऊँ? क्या आज मुझे बता दो कि मैं अपना कौन सा खाना खाऊं, आज मैं रसोई घर में जाऊं कि नहीं। ऐसे सिली और स्टूपिड क्वेश्चन प्रश्न कुंडली से, न्यूमरोलॉजी से नहीं पूछ सकते। ठीक है। तो आपको चाहिए कि जब इंसान बहुत सीरियस हो और जो क्वेश्चन आता है वो वैलिड रहेगा फॉर द नेक्स्ट 90 डेज टू 120 डेज। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आंसर आए तो सामने वाला बोलता है एक काम करता हूँ प्रतिमा जी, मैं कल परसों आपको कॉल करता हूँ, मुझे एक और आंसर, मुझे इसी का हम घुमा के आंसर देते हैं। नहीं, that is valid for 90 days to 120 days. You cannot change, try to manipulate into the universe, वरना आपका वहाँ रीडिंग गलत रहेगी। और शुद्ध मन भाव से, और जब भी ये रीडिंग करो, मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, खाया पिया नहीं होना चाहिए। कुल्ला कर लो अगर खाया पिया होगा। और उस टाइम पे आप हो कि अपने इष्ट देवता को, गणपति गुरु और इष्ट देवता तीनों को स्मरण करने के बाद ये चीज पर आप बैठो। अर्ली मॉर्निंग जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा है। वरना तो जैसे दूसरी मेथड है, हाउ टू ट्रेस लॉस ऑब्जेक्ट, उसमें तो क्या होता है कि अचानक किसी के कोई मंगलसूत्र या किसी की गुम हो गई, तो इंस्टेंटली जैसे ही कुछ प्रश्न का उत्तर आता है तो आपको तभी देखना पड़ता है। पर अगेन, तभी भी मुंह में कोई जूठन नहीं होना चाहिए। ठीक है। यू नॉट ईट एंड ड्रिंक एंड देन स्टार्ट डूइंग द, वो झूठे मुंह से कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। तो आपको चाहिए कि अवॉइड करो ये सारी चीजें। ठीक है। तो चलिए, पहले मैं प्रश्न कुंडली जो न्यूमरोलॉजी से, जिससे मैंने काम किया है, और मेरा इंट्रोडक्शन की तो आवश्यकता ही नहीं। ठीक है। द साइंस ऑफ नंबर, अंक प्रश्न कुंडली, इसको मैंने दिया है अंक प्रश्न कुंडली। ऐसे इसके दो प्रकार हैं अंक प्रश्न कुंडली के। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ माय पेड एडवांस न्यूमरोलॉजी। ये उसका एक भाग है, फिर भी मैं उसमें से निकाल के आप लोग को मैं दे रहा हूँ। ठीक है। अब ये अंक प्रश्न कुंडली क्या है आपको, दिस इज द डिवाइन आंसर द यूनिवर्स इज गिविंग यू। तो अंक प्रश्न कुंडली इज यूज टू गेट द डिवाइन आंसर। एंड एज आई टोल्ड यू कि जब आप सीरियस हो, मतलब सीरियसली कोई इश्यू हो, तब भी ये कर सकते हैं। ठीक है। दिस methodology is used when a person would like to ask the question, but he need to frame the question। एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि मेरा ये मोबाइल चोरी हो चुका है। ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या मुझे अ, ये चोरी किया हुआ मेरा जो मोबाइल है, क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है। वो एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा जब आप ये प्रश्न पूछते हो, या सामने वाला पूछता है, एकदम स्पेसिफिक। ऐसा नहीं मेरी जिंदगी कैसी रहेगी, ऐसे घटिया स्टूपिड सवाल के प्रश्न में उत्तर का कभी देता ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो, मेरे स्टूडेंट हो या मेरे क्लाइंट हो। घटिया इंसान, इंसान घटिया ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यू शुड बी फ्रेम वेरी स्पेसिफिक वाइल आस्किंग द क्वेश्चन इन प्रश्न कुंडली, अंक प्रश्न कुंडली। ठीक है। इट इज यूज फॉर अ मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ लाइफ, बट इट हैज टू बी यूज्ड व्हेन यू आर सीरियस अबाउट द इशू। मैंने बताओ। और एक टाइम में केवल 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे अंक प्रश्न कुंडली से। तीनों अलग अलग होंगे, और वो मान्य होगा 90 दिन से 120 दिन तक। उसके बाद आप रिपीट नहीं करोगे अगले हफ्ते, अरे इस बार नेगेटिव आंसर आया, चलो अगले हफ्ते पूछता हूँ। आपको बस 120 दिन, 4 महीने के बाद ही वही प्रश्न रिपीट करना है, अगर आपको इच्छा है सामने वाले की, आपकी या सामने वाले की। ठीक है। इसमें मेथोडोलॉजी क्या है, आपको कोई भी एक डिजिट, अभी से सामने वाला है, मान लो सोनल पूछ रही है कि सर मेरा कोई लॉकेट गुम हो गया, मेरे बैंगल गुम हो गई है, बताइए नीरव भाई के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर तो मैं, मैं पूछ लूं नहीं, ये तो मैं आपको क्वेश्चन। बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन रियल एग्जाम्पल। क्वेश्चन पूछ लूं नहीं, मेरा
क्रेडिट कार्ड मिसप्लेस हो गया है। अच्छा तो क्रेडिट, अच्छा चलो हाँ क्रेडिट कार्ड मिसप्लेस हुआ है तो हाँ लेट्स डू द लाइव दिस वन। हाँ हाँ हाँ, तो जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। नीरव भाई ने ना लोगों की डायमंड रिंग तक ट्रेस करवाई है, और उस अरे पे वाह, गूगल रिव्यूज इतना सारा आया है। अच्छा 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 डायमंड रिंग अच्छा, किसी की खो गई थी। ओके, मुझे सबसे ज्यादा वेरी वही वेरी याद है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो आपको वो सिखाना था, चलो आप मुझे बिटवीन 1 to 249 कोई एक डिजिट बताइए सुचिता जी, एनी वन, इंस्टेंटली विद अ गुड फेथ। 35 35 थर्टी, 35। 35, 35, ठीक है, 35। मैं क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड है मेरा। Sorry। जो भी हो, क्रेडिट हो डेबिट हो। हेलो, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ 15 मिनट का है, तो मैं ज्यादा लूंगा नहीं इन लोग का किसी का भी टाइम, ठीक है। ओके, 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 बाय। तो हाँ, क्या, अरे होल्ड करो यार, एक मिनट। अरे वो स्लाइड डालना ही भूल गया, मैंने वो बनाना ही भूल गया। नहीं नहीं, वो आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। आंसर आ रहा है 11, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा आपका क्रेडिट अच्छा या अच्छा, डेबिट कार्ड जो भी आपको मिल जाएगा, ठीक ओके है। ओके। अभी मैं आपको ये मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, वो स्लाइड में बनाना भूल गया, वो बनाया हुआ था, वो कॉपी पेस्ट में मैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह बनाया ये सब चीजें, ठीक है। ओहो, हाँ, अभी क्या करूँ, मेरे पास टाइम इतना लिमिटेड है, 10 चीजें काम करनी पड़ रही है। कल भी रात को भी एक प्रश्न कुंडली लेकर मैं, एक लग्न कुंडली लेकर मैं उषा जी के साथ में 1 घंटा डिस्कशन कर रहा था, उनको भी रात को 11 बजे परेशान किया। तो मेरे पास ही ऐसी ऐसी चीजें आती है कि कभी कभार टाइम होते हुए भी टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ आप यूज करोगे, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस अंक प्रश्न कुंडली, ठीक है। रेणुका है कि नहीं, मैंने रेणुका आई थिंक आई थी, हाँ। रेणुका, ये अलग प्रश्न कुंडली है जो मैंने आपको सिखाई थी, वो अलग है और ये अलग है, दोनों अलग है, तो इट विल बैंग ऑन वन, ये भी एक मेरा ट्राई टेस्टेड है। मैंने किसी को ये बताया नहीं है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। पर मैं आज तुम लोग को ये बता दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा। उससे भी प्रश्न कुंडली बहुत सरल है, आपको ज्योतिष विद्या में जाने की जरूरत नहीं है, लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली में, ठीक है। अब कौन आया, अच्छा कृष्णा आ गई। तो ये म्यूट कर दीजिए आवाज को, ये प्रश्न कुंडली तब इस्तेमाल करेंगे, अंक प्रश्न कुंडली, जब आप मनी से रिलेटेड कोई आपका इश्यू हो, किसी ने आपके पैसे ले लिए हो, वापस दे रहा है नहीं दे रहा है, आपको उसकी शंका रहती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यू हो, मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब चीजें जब रहेगी, ठीक है, तब भी आपको ये यूज करना। एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तब भी आप यूज कर सकते हो, चाइल्ड से रिलेटेड, अभी बोलना तो नहीं, लेकिन लोग बड़े अटपटे से सवाल लेके कपल्स मेरे पास आते हैं, "सर, हमको बच्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?" अरे मैं क्या करूँ, दैट इज योर चॉइस, आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ का है। मेरे बोलने पे आप सब कुछ करोगे तो भाई पॉपुलेशन तो बहुत कम या ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे अटपटे सवाल भी आते हैं मेरे पास जिसका मैं जवाब कभी नहीं देता, ठीक है। तो चाइल्ड रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, नॉट दैट चाइल्ड बट अबाउट द मैरिज, शादी होगी कि नहीं होगी। मैं अगेन स्पेसिफाई कि 2025 दिसंबर तक क्या मेरी बच्ची की शादी होगी कि नहीं होगी। आई एम वेरी स्पेसिफिकेशन, व्हेन द फ्रेमिंग इज डन, यूनिवर्स विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर। डिवोर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, क्या मुझे ये सितंबर 2024 तक मेरा कोर्ट में जो मैटर चल रहा है डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, मतलब इफ यू आर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईएएस आईपीएस यूपीएससी एमपीएससी, ना उसमें क्लियरेंस होगा कि नहीं होगा, वहां पर भी आपको ये प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, ठीक है। ये कॉपी हो गया। अब इसमें करना क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया, जब ये सारी चीजें आप सामने वाले को बोलो, जैसे मैंने अपनी सुचिता जी को मैंने पूछा कि बिटवीन 1 to 249 कोई एक डिजिट मुझे बताइए। अब सुचिता जी ने बताया 35, 35 बताया। अब 35 को 12 से भाग कर देना है, दैट इज प्योर हिंदी, यू हैव टू डिवाइड 35, यू हैव टू डिवाइड 35 फ्रॉम 12, नंबर 12 से आपको डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर है। अभी
इसको मैं आपको एक चलो व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाता हूँ, जो अभी मैंने सुचिता जी के लिए मैंने करके दिखाया। ठीक है, तो लेट्स मी जस्ट गो इन विद अ व्हाइट बोर्ड। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड कहाँ पर है? हाँ, व्हाइट बोर्ड, न्यू व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अभी जैसे, रुकिए। हाँ, अभी सुचिता जी ने बोला कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है, तो मुझे नीरव कोई बताओ ये कैसे हो गया। तो मैंने उनको पूछा कोई एक नंबर बताओ, बताओ बिटवीन 1 to 249। ठीक है, उन्होंने आंसर दिया 35। ठीक है, तो 35 को हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। यू हैव टू डिवाइड दिस वन। हमने 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो व्हाट वुड आंसर, द आंसर वुड बी द रिमाइंडर वुड बी 11। 8 में से 4 गया, एक। 3 में से 2 गया, एक। अभी रिमाइंडर आ गया 11। तो जब भी, अब आप नोट लिख लीजिए, मैं पीपीटी बनाना भूल गया जल्दबाजी में। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा, या 10 और 11 आएगा, आंसर यस, 100% काम होगा। ठीक है, यस में कौन कौन से अंक आएंगे रिमाइंडर में? व्हेन देयर इज अ 0, व्हेन देयर इज अ 2, व्हेन देयर इज अ रिमाइंडर 6, व्हेन देयर इज अ रिमाइंडर 10, एंड व्हेन देयर इज अ रिमाइंडर 11। आंसर विल बी यस। आपका काम होगा, 100% होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और नो यानी काम नहीं होगा, या काम में सफलता नहीं मिलेगी, फेलियर मिलेगी, उसमें रिमाइंडर कौन कौन से होंगे? उसमें रिमाइंडर आएगा 1, उसमें आएगा रिमाइंडर 3, उसमें आएगा रिमाइंडर 7, और उसमें आएगा रिमाइंडर 9। यानी रिमाइंडर सपोज अगर 1 3 7 या 9 आता सुचिता जी के केस में, तो मैं बोल देता आपको क्रेडिट कार्ड आपका जो गुम हो गया है, वो नहीं मिलेगा 100%, आप कितना भी ट्राई कर लो। ठीक है, तो ये है। और तीसरा एक और इसमें आता है, अगर रिमाइंडर मतलब 50% चांसेस रहेंगे, 50-50%, तो उसमें एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा। वो कौन सी रिमाइंडर रहेगी जहां पे आपको 50% चांसेस है सक्सेस और फेलियर के? अगर आपका रिमाइंडर आता है 4, आपका रिमाइंडर आता है 5, और आपका रिमाइंडर, सॉरी, इट माई मिस्टेक, ये 50-50 का है, दिस वन, 1 3 7 और 9। ठीक है, मैं वापस लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा 0 2 6 10 एंड 11। अगर रिमाइंडर 0 2 6 10 एंड 11 आता है, तो काम होगा 100%। अगर रिमाइंडर आपका आता है 4, आपका रिमाइंडर आता है 5, और आपका रिमाइंडर आता है 8, तो आपका काम या सामने वाले का काम 101% नहीं होगा, कितना भी और ट्राई करे। और अगर ये रिमाइंडर आता है, तो 50-50% उसका चांसेस है होने के। वो कौन कौन से हैं नंबर? ठीक है, वो है 1, वो है 3, वो है 7, और वो है 9। ये रिमाइंडर आएगा, तो 101%, 50% चांसेस है। मतलब 50% चांसेस, जब 1 3 7 9 आएगा, बहुत ज्यादा 100% एफर्ट लगाएंगे तो वो काम होगा। मतलब 50% काम होगा, एफर्ट नहीं डालोगे, 10% डालोगे, नहीं होगा। आपको 100% बहुत एफर्ट डालोगे, तो चांसेस है 50% में जो फेलियर है वो कन्वर्ट होकर 100% सक्सेस में जाएगा। तो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड ऑफ अंक प्रश्न कुंडली। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, किसी और के अगर प्रश्न है तो वो मुझे बता सकते हो, एक लाइव ले लूंगा सीरियस नोट पे, जैसे अभी सुचेता जी का मैंने किया था। ठीक है, तो किसी और का भी अगर करना है तो मुझे बता दीजिए, आई विल डू इट राइट नाउ ओनली। किसी के क्वेश्चंस है? ठीक है, कि यू कैन शूट मी, आप अपने आप को अनम्यूट करो, और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आप लोग को दे दूंगा इसी अंक ज्योतिष की पद्धति से। किसी का है? मधु, आपका है? हाँ, मेरे को एक प्रॉपर्टी सेल करनी है, वो हो जाएगी क्या? ओके, तो विद इन प्रॉपर्टी मतलब जैसे विद इन जल्दी करनी है, शॉर्ट में, तो अच्छा, वो हो जाएगी क्या?
अच्छा ठीक है, तो वो क्वेश्चन है, तो आपको वही है मेथडोलॉजी बिटवीन 1 to 249। मुझे एक क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी को याद करते हुए, ठीक है, एक मैं इंस्टेंट। मैं सेंड करूँ क्वेश्चन? नहीं नहीं, क्वेश्चन सेंट आपने बोल ही दिया है, अब आपको एक नंबर दीजिए बिटवीन वन टू टू फोर्टी चूज करना है ना कोई नंबर। हाँ, बिटवीन वन टू 249। 1 to 49। वन ओके। टू 249, एक से लेकर 1 to 249। अच्छा, ओके। इसके बीच में आपको हाँ। एक अंक मेरे को बोलना है, ये आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी कि नहीं। अगेन रिफ्रेमिंग, क्या 2025 में होगी, 26 में होगी, ऐसा और से डेडलाइन टाइम जोन के साथ नहीं, हमने। अभी 24 तो खत्म होने को आ गया है, तो 25 ही मान के चलो। ठीक है, तो मैं दिसंबर 31-25 तक का मैं मानता हूँ। तो मुझे बताइए हाँ। एनी डिजिट बिटवीन 1 to 249, कोई एक डिजिट बताइए। 101। 101। 101, अभी चलो यही 101। फॉर्मूला। 101, ठीक है। तो 101, इसको 12 से आपको भाग कर देना है, ठीक है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 9 या 108 आता है ना, 12 9 का हाँ। 108 आता है नहीं, और 12 9 12 8 जा 86 ना, कितना आता है 12 8 जा 96। 96। तो हाँ, मैं लूंगा यहाँ से 12 8 जा 96, ठीक है। तो आई थिंक रिमाइंडर आ गया, 97 90 99 101, 5 रिमाइंडर हम्म। आ गया यहाँ, 5 5 में क्या है। हम्म। नहीं बिकेगी, नेगेटिव। यस, तो 25 में आप प्रयास कर लो, लेकिन आंसर मेरे को ना में आ रहा है। तो वो तो ये, हमको ही लग रहा है, ऐसे खुद ही ट्राई कर रहे हैं उस हाँ समय। ठीक है, तो ये बहुत सटीक है, मैंने कई बार। तो आप सोचो अभी, नहीं नीरव, एक मिनट में तेरा क्वेश्चन है। सपोज आपने मेरा ये कर दिया। नाउ अगर मैं किसी और माइंड फ्रेम में दूसरा नंबर चूज करके करती हूँ, तो आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अभी 120 दिन तक का यही आंसर रहेगा। यू कैन नॉट ओके। आस्क द सेम क्वेश्चन आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 1 मंथ के चलो आप तो दूसरा। दैट्स व्हाट। हाँ, एंड इफ अनदर पर्सन इन द फैमिली सेज दैट। आंसर वही रहेगा, आंसर तो वही रहेगा, ठीक है। यूनिवर्स में चाहे मधु ने पूछा हो या मधु के हस्बैंड ने पूछा हो, आंसर तो वही रहेगा, ओके। ओके। ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन आप लोग समझ गए, मतलब मुझे लगता है सारे लोग आ गए जितने लोगों ने, ये मैंने एक लाइव ले लिया था। हाँ सिंपल है, कोई भी आंसर होगा उसको बिटवीन 1 to 249 में सामने वाले को बोलना है अपना अंक बताएं, उसको 12 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आंसर अगर 0 2 6 10 और 11 रिमाइंडर, अपर पार्ट में नहीं, ठीक है, रिमाइंडर जिसको शेष बोलते हैं, ठीक है। रिमाइंडर अगर हाँ। आता है तो यस, 47458 आएगा नो, और 1379 आएगा तो 50-50% चांसेस है। यस प्रतिमा मैम बोलिए। ये इन्होंने जब एक दिसंबर 2025 का टाइम फ्रेम लिया, अब हाँ, आपने बोला 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अगर इसका सेकंड क्वेश्चन बोले कि जून 2026 तक हो जाएगा, इसको सेकंड क्वेश्चन करें तो वो चैलेंजिंग हो जाएगा क्या? वो चैलेंजिंग हो जाएगा, पर कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं। तीन ही क्वेश्चन इसमें लेकिन एक है, लेकिन हाँ, अब अगले साल के हिसाब से कर सकते हैं ना, जैसे हम अगले इस साल साल के के लिए हिसाब चलो से। ना हो गया, हाँ, 25 तक के लिए ना हो गया, बट अगले हाँ। साल के लिए तो हो सकता है ना। अगले हाँ, साल तो के लिए तो कर टू सकते थाउजेंड जैसे जून 2026 बोले, क्या उसमें हैं। हो हाँ, जाएगा? देन अगेन डू द सेम एक्सरसाइज सेम, एंड वी फाइंड द रिमाइंडर, या देन हो जाएगा ना आंसर। यस। अगर उसमें भी आंसर आए तो आप ऐसे नहीं करो कि तीसरा प्रश्न भी चलो वही करते 2027, ऐसे नहीं। यू हैव हाँ, टू, वही वही। द यूनिवर्स इज गिविंग यू द साइन कि अभी शांति रखो, दिसंबर 25 तक नहीं होने वाला है, तो बेकार में इतनी जिद मत करो, कुछ एफर्ट अच्छे के मत लिए करो, आपको हाँ। पूछा गया है, ठीक है। आप सेकेंड एंड at थर्ड one time एट वन टाइम ओनली, एट वन टाइम यू at कैन। one time how many questions can be asked, like suppose थ्री, you are the one who's going only थ्री, three questions. थ्री क्वेश्चन, नॉट मोर Okay, देन 3 क्वेश्चन, ठीक थ्री है। the डिफरेंट क्वेश्चन फॉर डिफरेंट। one client can ask only three questions ओनली 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस methodology, नॉट मोर देन 3 क्वेश्चन, यस। in a day. In a day, yes, and that will be वन valid for ट्वेंटी the next 120 days. ये जो मतलब एक दिन में किसी के भी तीन जनों के हम लोग तीन क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, कर उससे सकते ज्यादा हैं, नहीं करना है। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके। और और वो ऑप्शन डिफरेंट मोड्स के होने चाहिए। डिफरेंट सपोज डिफरेंट, एक प्रॉपर्टी का हो गया, एक फाइनेंस का हो गया, एक रिलेशनशिप का हो गया, इस तरह से यस। होने चाहिए। हाँ, राइट। अब जैसे मधु हाँ। बोलेगी कि नहीं 25 में हुआ, मुझे अभी दूसरा क्वेश्चन पूछना है घुमा के, या फिर 26 में हुआ हाँ कि हाँ, तो वो आप उस पे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, आप दूसरा क्वेश्चन पूछो उससे रिलेटेड, मतलब दैट शुड बी गॉट इट। समथिंग एल्स, नॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलो मैं आपको, ये हो गया क्योंकि मुझे भी निकलना है, ठीक है। तो
मैं ज्यादा सॉरी, ये क्या चीज, ये अ, एस्ट्रोलॉजिकल आपने बताया ये क्या ये ये जो ये न्यूमरोलॉजी? आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग अब मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सर सर ये कुछ लॉस्ट फाउंड के लिए वास्तु डायरेक्शन है क्या? कोई बोलता है नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, मैं साउथ वही वेस्ट बता में रहा हूँ, मिलेगा। आप शांति रखिए, मैं वही बता रहा हूँ सोनल आपको, अभी वो भी आऊंगा, वो भी आऊंगा। ठीक है। सभी तो शांति रखो। हाँ, तो वही है, ये अच्छा, देखिए अंक अभी। प्रश्न कुंडली ये चाहिए। अंक प्रश्न कुंडली बोलेंगे, जो एक प्रश्न कुंडली होती है ज्योतिष में भी होती है, जहाँ पे हम गोचर की कुंडली बनाते हैं और वहां से देखते हैं करंट गोचर। जैसा अभी मधु ने पूछा कि मुझे मेरा प्रॉपर्टी बिकेगा कि नहीं, तो मुझे, अगर मैं ये अंक प्रश्न कुंडली नहीं जानता तो मुझे गोचर की कुंडली बनानी, यानी अब भी मुलुंड में गोरेगांव में रहती है मधु, तो मुझे गोरेगांव की, मुंबई गोरेगांव की कुंडली बनानी पड़ेगी कि अभी नक्षत्र तारे कौन से पोजीशन में है। अगर उसमें भी कोई चेक करेगा, अभी जो मधु का आंसर नो आया है 2025 तक के लिए, तो उसमें भी गोचर कुंडली में भी नहीं आंसर आएगा, ये बिल्कुल श्योर शॉट है। ठीक है। पर वो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है गोचर कुंडली में, और ये क्विकली आपको 30 सेकंड के अंदर में आपको आंसर आ जाएगा, वही चीज है शॉर्ट फ्रेम में। तो इसको मैं इसलिए, फिर मेरा टाइम कंज्यूमिंग कम है ना, इससे तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कहाँ का ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आता है द साइंस ऑफ नक्षत्र, हाउ टू ट्रेस द लॉस्ट ऑब्जेक्ट विद नक्षत्र। नक्षत्र के द्वारा आप जान सकते हो कि कौन सी दिशा, एक्चुअली बहुत डीपर सब्जेक्ट है, इसके लिए तो 1 घंटा चाहिए मेरे को। पर अभी आपको, आप लोग को केवल मैं खाली इतना ही बता दूंगा, नक्षत्र जानो, राशि जानो और डायरेक्शन जान जाओगे कि वो चीज कहाँ गुम हो गई है और मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये नक्षत्र विज्ञान हम बोलते हैं। नक्षत्र विज्ञान इज यूज टू गेट द एग्जैक्ट आंसर टू योर स्टोलन और लॉस्ट ऑब्जेक्ट, चाहे चोरी का हो गया हो या आपकी चीज आपकी गुम हो गई हो आपके या किसी और के द्वारा, तभी ये नक्षत्र विज्ञान यूज किया जा सकता है। इसमें आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी ऑकल्ट साइंटिस्ट हो, ये कोई भी कर सकता है। इट हेल्प इन नोइंग द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द लॉस्ट ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो वी आर एबल टू ट्रेस द, जो चोर है, थीफ, उसके एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसके ट्रेस, उसका हाव भाव, हुलिया कैसा, कितना लंबा हो, कितना चौड़ा होगा, ये आप जान सकते हो। यहाँ तक नक्षत्र आपको बता सकता है, पर वहां इतना जाना होगा तो इसका एक अलग से क्लास लेना पड़ेगा आप लोग के लिए। अभी खाली मैं इतना बता दूंगा कौन से डायरेक्शन में है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा नक्षत्र विज्ञान के अनुसार। ठीक है। हो सकता है आप वो भूल जाओ 0 2 6 10 11 क्या था, लेकिन इससे भी आप जान सकोगे। ठीक है। अब देखो मेथोडोलॉजी है, जिस दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये तो इंस्टेंटली होगा। ठीक है। किसी ने बोला अरे मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, अभी सुचिता ने पूछा कि मेरा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उस दिन का, बहुत सारे ऐप्स हैं पंचांग के, उस दिन का चंद्रमा देखना है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है और चंद्रमा किस राशि में स्थित है। ये आप ड्रिक पंचांग करके आता है, DRIK ड्रिक, यू कैन इंस्टॉल ड्रिक पंचांग, इट्स अ वेरी गुड फ्री ऐप। उसमें आपको रोज का पंचांग मिल जाएगा। तो ड्रिक पंचांग में आप चले जाओ या गूगल पे भी डाल दो आज मून कौन से नक्षत्र में, ड्रिक पंचांग वो लोग बहुत ही डिटेल में डालते हैं हर चीज, इसलिए मैं उसको ज्यादा वैलिड मानता हूँ। और एस्ट्रो से, ये 2 अच्छे पंचांग है, एप्लीकेशन अवेलेबल बोथ ऑन एंड्रॉयड एंड एप्पल iOS। तो आपको क्या करना है, 2 चीज नोटिस करनी है। कोई जैसे पूछता है इंस्टेंटली कि अरे मेरा तो ये चीज गुम हो गया या चोरी हो गया, प्लीज मुझे बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर दो। तो आपको देखते हैं कि आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में और किस राशि में स्थित है, ये देख लेना। उसके बाद चार्ट के ऊपर आना है और उससे कनेक्टेड नक्षत्र देखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर ये एक आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है, कि अगर पूर्व दिशा के नक्षत्र ये है, कौन से हैं पूर्व दिशा के, रोहिणी, पुष्य नक्षत्र, पूर्वषाढ़ा, धनिष्ठ, रेवती नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी, ये पूर्व के। और पूर्व दिशा के नक्षत्रों को अंडाक्ष भी कहते हैं संस्कृत में। फिर पश्चिम दिशा के नक्षत्र आते हैं, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, उसको इन 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पश्चिम दिशा के नक्षत्र जिसको मध्याक्ष भी कहते हैं, इसमें आता है आद्रा, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, भरणी और चित्रा नक्षत्र। ये चित्रा लिख दे, मैं बोला आज मैंने जल्दबाजी में सुबह सुबह ये सब स्लाइड बनाई है। उत्तर दिशा के नक्षत्र उसको सुलोचन नक्षत्र भी कहते हैं, उसमें आते हैं पुनर्वसु, स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण, पूर्व फाल्गुनी, कृतिका और उत्तर भाद्रपद, उत्तरा नहीं उत्तर भाद्रपद आता है। और अंतिम में आता है मध्याक्ष नक्षत्र। मध्याक्ष नक्षत्र दक्षिण की नक्षत्र है, जिसके अंदर में आता है मृगशिरा, आश्लेषा,
हस्त नक्षत्र, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, अश्विनी या अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र। अभी मान लो किसी ने पूछा कि भाई मेरा ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, ठीक है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नीरो प्लीज बता दो, प्लीज मुझे बताइए होगा कि नहीं होगा रेणुका। तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, चंद्र, मून, मून जिस नक्षत्र में, राशि में छोड़ दो, राशि वो तो चोर का पूरा हुलिया जानने के लिए होता है। उस अगर आप लोग को चाहिए होगा तो इसके लिए मैं एक डिटेल में 1 घंटे का क्लास लेना पड़ेगा, तो आप लोग को मजा आएगा उसके अंदर में। तो आपको देखा कि अगर पूर्व नक्षत्र में है तो उसमें आ गया अंडाक्ष, मतलब रोहिणी, पुष्य, पूर्वा। अभी चलो मैं लाइव देख लेता हूँ। सुचिता जी ने पूछा था कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, मेरे को आंसर हाँ आया, तो अभी मैं इसके थ्रू देख रहा हूँ। ठीक है, आज का नक्षत्र कौन सा है, उत्तराषाढ़। ठीक है, उत्तराषाढ़ इसमें दिखा रहा है, ये उत्तराषाढ़ कहाँ पे आता है, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व नहीं, उत्तरा तो पूर्व काफी में, होती है। पूर्व में। पूर्व में भी उत्तर है। उत्तर, उत्तराषाढ़ है, पूर्वाषाढ़ और वो उत्तराषाढ़ कहाँ गया, दक्षिण 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 दिशा। दक्षिण। दक्षिण दक्षिण दिशा में। जैसा हाँ, दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तराषाढ़ 12:30 तक है। अगर मैं ये मेथोडोलॉजी की बात करूं तो उत्तराषाढ़ है दक्षिण दिशा का मध्याक्ष दक्षिण, और उत्तराषाढ़ आया तो उसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अगले स्लाइड पे। अगर मान लो पूर्व दिशा का कोई नक्षत्र अंडाक्ष आता है तो सामान आपको उसी दिन मिल जाएगा 101%। कभी कभार तो 2 घंटे में भी आपको सामान मिल जाएगा। और पूर्व दिशा का अगर है मंदाक्ष नक्षत्र, मतलब यही सारे रोहिणी, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, विशाखा, उत्तर फाल्गुनी, तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। मे बी 2 घंटा से 4 घंटा मैक्स, जल्दी से जल्दी, या 24 घंटे के अंदर 100%। अगर पश्चिम दिशा का मध्याक्ष नक्षत्र आता है तो सामान आपको मिलने की 50-50% संभावना है। अधिक से अधिक 2 महीना लगेगा। जब आप खोज करोगे रिगरसली तो 2 मंथ्स यू विल गेट। ठीक है, और अगर उत्तर नक्षत्र आए, सुलोचन, ठीक है, तो ये मान के चलिए आपको सामान नहीं मिलेगा, आपको क्ल्यू तक नहीं मिलेगा कि कहाँ है एग्जैक्टली, आपको क्ल्यू तक नहीं मिलेगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा, वो नष्ट हो गया है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स आपको उसका जवाब नहीं देगा क्योंकि कोई आपको सुराग भी नहीं मिलेगा। और अंतिम में आते हैं मध्याक्ष नक्षत्र, यानी सामान आपको बहुत ज्यादा प्रयास करोगे तो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा जरूर लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जैसे उत्तराषाढ़ अभी इनका आया, इनके केस में सुलोचना क्या सुचेता मैडम के इसमें, तो मतलब मिलेगा सही, वो अंक प्रश्न कुंडली में भी आया था मिलेगा। लेकिन इसके हिसाब से, नक्षत्र विज्ञान के हिसाब से, आपको बहुत प्रयास करो तो 3 दिन के अंदर सामान आपको मिल जाएगा। तो सुचेता मैम आप हो या चले गए, आई डोंट नो। नहीं, मैं हूँ आई एम हाँ, देयर। तो नक्षत्र विज्ञान के अनुसार तो आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलेगा पक्का, पर प्रयास करो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, मिल तो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल है, इतना ही यहाँ आपका टाइम लेना था। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, इसमें आगे और भी है। चोर का हुलिया जानना हो, चोर कैसा दिखने में है, वो किस दिशा में भागा होगा, तो वो नक्षत्र का और भी डिटेल में है। पर बिकॉज अभी बात करते करते 40 मिनट मैंने आप लोग के खा लिए हैं, और मुझे भी कहीं जाना है आज, तो मैं यहीं पे ये खाली मुझे एक क्वेश्चन है नीरव, ये जो आपने ये जो दिशाएं बताई हैं, ये हाँ। एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन जो पुट अप हो रहा है उसके लिए उस दिन का है क्या? उसी दिन का। हाँ, और जब हमने क्वेश्चन पुट अप किया है वो टाइम हमको देखना चाहिए कि हमने कब कौन से मुहूर्त पे वो क्वेश्चन पूछा है। यस यस, अभी जैसे ओके। बात, और आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ पंचांग, क्योंकि नक्षत्र भी चेंज होते हैं हर 2.5 दिन में। हाँ हाँ चंद्रमा 2.5 दिन So में what was the name of the app that you said? दैट इज द मैडम ड्रिक पंचांग, ड्रिक पंचांग, D ड्रिक ड्रिक लेट्स मी जस्ट, मैं आपको, आप ड्रिक लोग, ड्रिक। हाँ ड्रिक पंचांग, ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू ड्रिक। आज रेणुका भी है। आज रेणुका भी है ना, क्यों नहीं। अरे वाह, हाय रेणुका। हाय डियर, फ्रॉम How are दादर you? मैं जस्ट नीरव का लिंक है तो मैं पूछूं? हाँ 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 हाँ, बिंदास पूछो ना, क्या पूछना है जल्दी। नहीं नहीं, आई जस्ट सॉ ना, मैं कल पूछी ना, और कोई कोर्स है क्या? अच्छा, तो बोले तो अब तो मैं एडवांस लोगो रखूंगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ये देखिए, यू पुट अप, इसके लिए मैं आई। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, ये तो इन लोग को मैंने कल एक कमिटमेंट दिया था, तक मैं
पक्का आप लोग को एक चीज अच्छी सिखाऊंगा जो आप लोग को बहुत हेल्प करेगी। ये देखो ये हाँ, ड्रिक दिखा दिखा। जिसकी इमेज है, ऐसे आपको ये मिल जाएगा। ये Neeraj, Okay. ड्रिक Neeraj ड्रिक Prashna Kundi is bang on. हाँ, वो वाला प्रश्न कुली भी मैंने आपको सिखाया था रेणुका, कितना गजब का था वो। ठीक है, एक ये अपने आपने जो बताया रेणुका, यू टोल्ड अस दैट न्यूमरोलॉजिकल वे, नो, दैट इज आल्सो वेरी राइट. हाँ वही I knew only that, I didn't know this. हाँ, इवन दिस इज न्यू फॉर मी ना, दिस इज ऑल द मोर इजी आई थिंक. ये गजब का है, मैं आप लोग को क्या ही क्योंकि बताऊं। उसमें ना कैलकुलेशंस बहुत हो जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, आपको सारे लेटर्स का हाँ। वो करके जोड़ना बहुत पड़ता है, इसमें तो फटाफट हो जाता है. फटाफट होता है ये 2 और वो मिनट भी में। courtesy नीरज सुनो। वो तो नीरव को पकड़ के रखो भाई, छोड़ो मत. ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड अच्छी हैं, आप यूज करो और देखो आपको बहुत अच्छे जवाब, प्रश्न के जवाब मिलेंगे। ये तो आज मैं करने वाली हूँ, ट्राई भी करने वाली हूँ वापस क्वेश्चन पुट अप करके. करो करो उसमें करो क्या हुआ, करो। सीखेंगे ना, थोड़ा सा आंसर तो मिलेगा. नहीं नहीं, मिलेगा, पक्का आंसर मिलेगा। आप लोग ये मेथड यूज कीजिए, आप लोग को क्या बहुत। होता है नीरव, एक चीज मेरा था कि सपोज माय इमोशंस आर डिफरेंट अबाउट दैट प्रॉपर्टी, बट द अदर्स इमोशन आर समथिंग डिफरेंट, सो मे बी द आंसर कैन बी डिफरेंट, दैट आई वांट टू ट्राई. नहीं नहीं, आंसर एक दैट ही व्हाट नहीं आएगा. एक ही मैं आएगा, करना चाहती हूँ, आंसर एक ही मैं तो आएगा। करना चाहती हूँ, मैं एक बार मैं वो देखना चाहती हूँ. चेक कीजिए, नक्षत्र विज्ञान से आई कीजिए। वांट टू चेक. वो मेरे लिए एक टेस्टिंग होगा कि मेरा भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना. ठीक हाँ, है, तो सो आप अपना भी कोई अपने भी नंबर दीजिए और अपने हस्बैंड को बोलिए वो भी नंबर देंगे, फिर दोनों को टैली yes 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 टैली भी करेंगे. एंड इफ द आंसर इज सपोजिंग इन दैट नंबर ओनली ना, then mean the universe is saying the same thing. But I want to try because emotional something, that related to what he wanted, what I want is कहीं ना कहीं तो डिफरेंट होता ही है ना. क्लैशेस होते तो हैं. हाँ, तो वो एक वाइब्रेशन होती है, उससे क्या असर होता है वो मैं चेक करना चाहती हूँ. बट यू डोंट टेल हिम दैट दिस इज योर No, इंटेंशन, I am not telling him anything. I'm just trying to put no, otherwise he will not do only. अदरवाइज यू विल गेट He रॉन्ग doesn't आंसर्स. believe in all that much. I do that. वो कीजिए, अब He will मजा do what आएगा। I say, but he doesn't believe much. नहीं नहीं, होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक और हाँ प्रश्न हाँ, नहीं मैं तो करती हूँ, मैं तो बहुत सारा कुछ करती हूँ. ठीक है, तो मजा आएगा। आप जब भी करोगे तो आपको बहुत सटीक जवाब। न्यूमरोलॉजी में मेरे पास मैं ग्रुप में फॉर्मूले हैं। डालूंगी मेरे एक्सपीरियंसेस, मैं ग्रुप में डालती हूँ फिर. हाँ वही मेरे पास इतने फॉर्मूले न्यूमरोलॉजी के, मुझे नहीं लगता किसी के पास इतने होंगे। मैंने बहुत उस पर काम किया है, उस पर और लोगो डिजाइन पर। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है क्या क्या, इसलिए मेरा एडवांस लोगो डिजाइन और एडवांस न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा बन गया, जो मैंने लॉकडाउन में एक ही बार लिया था। ठीक है, उसके बाद लोग थक गए थे, मुझे नहीं, उसमें से कितने लोग आए थे, बोले बस बंद कर दो, और कितना दोगे। वो इंसान थक जाता कि कितनी चीज हम ग्रैब करेंगे न्यूमरोलॉजी में भी, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन विशाल है। ओवरलोड। चलो कोई बात नहीं, वो जब करेंगे तब करेंगे। आप लोग ये प्रैक्टिस करो और फिर मुझे फीडबैक दो, कितना अच्छा लगा, नहीं लगा, मतलब क्या रिजल्ट आए। नहीं, उससे आप इट वाज काम वेरी श्योर नाइस, श्योर वेरी श्योर। नाइस. डन। ओके, चलो चलो, बाय मिलते हैं। एवरीवन, बाय थैंक यू, एवरीवन, हैव अ थैंक यू, नाइस बाय डे, एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे.